तरह की एनर्जी लेने के लिए खतरनाक पहाड़ों में गए थे, लेकिन बहुत समय होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटे। तो इसकी वजह से एलेक्स के मॉम और डैड, जो उस बड़े से राज्य के एक क्लैन के राजा और रानी थे, वो एलेक्स के दादाजी को ढूंढने के लिए उन पहाड़ों में चले जाते हैं, जहाँ वो एलेक्स को उसकी एक आंट के पास छोड़ जाते हैं। लेकिन जब एलेक्स के मॉम और डैड वहाँ से चले गए थे, तभी उस आंट का बेटा, जिसका नाम डेविड था, वो अपनी स्पेशल आई से एलेक्स को देखकर अपनी मॉम को बताता है कि एलेक्स के अंदर एक सुप्रीम बोन है। ये जानकर वो आंट हैरान हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम बोन करोड़ों में सिर्फ एक के पास होती है, जो उसे सबसे ताकतवर बना देती है। तो ये जानकर वो आंट डेविड को वो बात किसी को न बताने को कहती है। अब एलेक्स के पेरेंट्स को गए हुए कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एलेक्स की आंट एक खतरनाक इरादे से एलेक्स को बहला फुसलाकर एक सीक्रेट चैम्बर में ले आती है, जहाँ वो एलेक्स को और डेविड को अलग अलग बेड पर लिटा देती है। इसके बाद वो आंट अपने एक आदमी से एलेक्स को बांधकर उसकी सुप्रीम बोन निकालने को कहती है। तो वो आदमी एक नुकीले चाकू की मदद से एलेक्स की बॉडी में छेद करके उस सुप्रीम बोन को निकाल लेता है। लेकिन इसकी वजह से एलेक्स को बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसे बेहोश तक नहीं किया गया था। इधर उन सबको ये करते हुए एक नैन्सी नाम की बच्ची देख लेती है, जो एलेक्स के परिवार की ही बच्ची थी, और अब वो घबराकर किसी को बुलाने वहाँ से चली जाती है। इधर वो आदमी सुप्रीम बोन निकाल कर डेविड के अंदर डालने लगता है, क्योंकि वो आंट अपने बेटे को सबसे ताकतवर इंसान बनाना चाहती थी, ताकि उसका बेटा पूरे साम्राज्य पर राज करे। अब जब वो आदमी ऐसा कर ही रहा था, तभी वहाँ एलेक्स के नाना जी आ जाते हैं और उस आदमी को मारकर उस आंट का गला पकड़ लेते हैं। तो डेविड अपनी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद को भी मार लूंगा। ये देखकर वो गुस्से में दोनों को अपने सबसे बड़े पूर्वज के पास ले जाते हैं, जो सभी क्लैंस का फैसला करते थे, जहां वो उस आंट को जान से मारने की गुजारिश करते हैं। जिस पर डेविड के पिता, जिसका नाम लुइस था, जो एलेक्स के पिता का भाई भी था, वो कहता है कि अब तो वो बोन ट्रांसफर हो चुकी है, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तो एलेक्स के नाना जी बोलते हैं कि कम से कम मेरे पोते की सुप्रीम बोन वापस कर दो। ये सुनकर लुइस बोलता है कि ये अभी ऐसा फिर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलेक्स बिल्कुल मरने की हालत में है। साथ ही वो सुप्रीम बोन निकालने की वजह से एक छोटा बच्चा भी बन चुका था। अब वो पूर्वज एक फैसला सुनाते हैं कि अगले 10 साल तक इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, और 10 साल के बाद अगर एलेक्स जिंदा रहता है तो वो बोन एलेक्स को वापस दे दी जाएगी। आगे एलेक्स के नाना जी उसके डैड और मॉम को लेटर की मदद से वहाँ बुला लेते हैं। इधर लुइस अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके नैन्सी को ढूंढ रहा था, क्योंकि नैन्सी के पास एलेक्स था और लुइस उसे मारना चाहता था, क्योंकि वो सुप्रीम बोन को अपने क्लैन के अंदर ही रखना चाहता था। साथ ही उसने एलेक्स के डैड की सेना को भी अपने उसमें शामिल कर लिया था। अब एलेक्स के डैड और मॉम के वहाँ पहुँचने पर नैन्सी उन्हें एलेक्स दे देती है, जो अब भी बहुत वीक था। साथ ही वो उन दोनों को सारी बात बता देती है। ये सुनकर एलेक्स के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन सबको जान से मारने का फैसला करते हैं। अब हम एपिसोड 1 की ओपनिंग सीन को देखते हैं, जहां एलेक्स के डैड, जिनका नाम जेसन था, वो एलेक्स को गोदी में लेकर सबको मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर वो सारी सेना उन्हें रोकने लगती है। पर जेसन उनमें से आधे से ज्यादा को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर लुइस उसे रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि अब तो बोन ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन जेसन इसके लिए नहीं मानता। तो लुइस उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन लुइस उसे नहीं रोक पाता। तो वो उस आंट को जेसन के हवाले कर देता है, जिससे गुस्सा होकर जेसन उसे जान से मार देता है। ये देखकर डेविड अपनी माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन जेसन उसको भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर वो सबसे बड़े पूर्वज आ जाते हैं और उसे छोड़ने को कहते हैं, लेकिन जेसन इसके लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे बस अपना जस्टिस चाहिए था। तो ये जानकर वो पूर्वज गुस्से में डेविड की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसे उन दोनों पर अटैक करने को कहते हैं। लेकिन उस अटैक को जेसन अपनी ड्रैगन की पावर से रोकने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।